हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राज। वेलकम टू क्रेजी साइंस। तो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हर एक सेकेंड आपकी लाइफ खतरे में है? बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी आपको अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी ने एक छोटा सा सुपर कॉम्प्लेक्स आर्मी बनाया है, जिसमें गार्ड्स, सोल्जर्स, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेटर्स, वेपन्स और फैक्ट्रीज से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे इम्यून सिस्टम का अलग अलग तरीके का काम होता है, जैसे कि एनिमीज को मारना, कम्युनिकेट करना वगैरह। इसके पास 21 अलग तरीके का सेल्स होता है और 2 प्रोटीन फोर्सेस है। इन सेल्स का 4 अलग तरीके का काम होता है। सपोज एक बहुत ही अच्छा दिन जा रहा है और अचानक से आपको एक जंग लगे हुए कील से लग जाता है। इस मोमेंट में आपके बॉडी का फर्स्ट बैरियर, जो कि स्किन है, वो एक्सपोज्ड होता है और आसपास के बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है अंदर घुसने का। वो बॉडी के ही रिसोर्सेस को यूज करके हर 20 मिनट में खुद को डबल करते हैं। पहले ये लोग उस घाव के आसपास घूमते हैं और जब एक सर्टेन पॉपुलेशन तक पहुंच जाते हैं, वो अपना बिहेवियर और एनवायरनमेंट चेंज करके बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को इसे जल्द से जल्द रोकना होता है। वो इसीलिए गार्ड सेल्स को भेजते हैं, जिन्हें मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। ये एक टाइम पे 100 बैक्टीरियाज को अपने मेम्ब्रेन में ट्रैप करके निगल सकते हैं और उसके बाद एंजाइम की वजह से वो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके वजह से ब्लड वेसल से वाटर रिलीज होता है उस इंजर्ड लोकेशन पे, जिसके वजह से उन बैक्टीरिया से लड़ना और आसान हो जाता है। और यही चीज आपको एक माइल्ड स्वेलिंग जैसा दिखता है। जब गार्ड सेल्स बहुत टाइम से लड़ते हैं और हेवी बैकअप बुलाते हैं मैसेंजर प्रोटीन्स को रिलीज करके, तब न्यूट्रोफाइल्स अपने पेट्रोल रूट को छोड़कर उस बैटल फील्ड की तरफ मूव करते हैं और इतने फ्यूरियसली फाइट करते हैं कि उस प्रोसेस में हेल्दी सेल्स को भी मार देते हैं। ये बैरियर जनरेट करके उन बैक्टीरियाज को ट्रैप करके मार देते हैं। न्यूट्रोफाइल्स इतने खतरनाक होते हैं कि 5 दिन के बाद इवॉल्व करके ये खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, ताकि बॉडी को और डैमेज ना कर पाए। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो इम्यून सिस्टम का जो ब्रेन है, डेंड्राइटिक सेल, वो काम पे लगता है। ये सोल्जर्स के सिग्नल पे रिएक्ट करके और दुश्मन बैक्टीरिया से सैंपल कलेक्ट करता है और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उन छोटे टुकड़ों को ये अपने मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में लगा देता है। अब डेंड्राइटिक सेल एंटीबैक्टीरियल फोर्सेस को बुलाकर सबसे नजदीक के लिम्फ नोड पे भेजता है, जहां बिलियंस ऑफ हेल्पर और टी सेल्स वेट करते हैं एक्टिवेट होने के लिए। जो डेंड्राइटिक सेल है, वो एक ऐसे टी सेल को ढूंढता है जो कि बैक्टीरिया के पार्ट्स को बाइंड कर पाए, जिसे उसने अपने मेम्ब्रेन में प्रेजेंट किया था। फाइनली जब उसे एक ऐसा टी सेल मिल जाता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होकर थाउजेंड्स ऑफ टाइम डुप्लीकेट हो जाता है, जिनमें से कुछ मेमोरी टी सेल्स लिम्फ नोड में रह जाता है, जो आपको उस बैक्टीरिया से इम्यून कर देता है। कुछ टी सेल्स बैटल फील्ड में जाते हैं हेल्प के लिए और कुछ लिम्फ नोड के सेंटर में जाते हैं एक पावरफुल वेपन फैक्ट्री एक्टिवेट करने के लिए। और अब बारी आता है बी सेल्स का। ये टी सेल्स के तरह ही एक स्पेसिफिक सेटअप से बने होते हैं और जब ये सेम सेटअप की बी सेल्स टी सेल्स के साथ मिलते हैं, ये रैपिडली डुप्लीकेट करना स्टार्ट करते हैं और मिलियंस ऑफ लिटिल वेपन्स बनाते हैं और बहुत जल्दी ही मर जाते हैं फास्ट एग्जॉशन की वजह से। यहाँ जो हेल्पर टी सेल्स है, उनका काम है इन हार्ड वर्किंग फैक्ट्रीज को स्टिम्युलेट करना और ये इंश्योर करना कि इन्फेक्शन के खत्म होने के बाद ये फैक्ट्रीज बंद हो जाए, ताकि बॉडी एनर्जी वेस्ट ना करे और खुद को ही नुकसान ना पहुंचाए। पर ये बी सेल्स बनाता क्या है? एंटीबॉडीज, छोटे से प्रोटीन्स जो कि इंजीनियर्ड है स्पेसिफिक इंट्रूडर्स यानी कि बैक्टीरिया से सरफेस पे जुड़ने के लिए। अलग टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं जिनके डिफरेंट जॉब्स है और हेल्पर टी सेल्स प्लाज्मा सेल्स को बताते हैं कौन सा टाइप जरूरी है उस पर्टिकुलर इन्वेजन में और मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज उस टाइम पे ब्लड में सैचुरेट हो जाते हैं।
जाते हैं। उसी समय में साइट ऑफ इन्फेक्शन में सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो जाता है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। गार्ड और अटैक सेल्स बहुत कोशिश करते हैं पर उस प्रोसेस में मर जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स उन्हें सपोर्ट करते हैं ज्यादा टाइम तक जिंदा रहने के लिए। इसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बैटल फील्ड में उतरते हैं और बहुत से बैक्टीरियाज को मार देते हैं और एक टीम एफर्ट के साथ उस इन्फेक्शन को हटा दिया जाता है। पर इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ बॉडी सेल मर चुके होते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्द ही रिप्लेस हो जाते हैं नए वाले से और ज्यादातर इम्यून सेल्स यूजलेस हो जाते हैं और कांस्टेंट सिग्नल ना मिलने के वजह से सुसाइड कर लेते हैं ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। पर कुछ रह जाते हैं जिन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं और यही फ्यूचर में अगर वो बैक्टीरिया फिर से घुसे तो उसे पहले से ही मार देता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाइड टॉपिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।